हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। सो इस लेक्चर से आई विल कंटिन्यू एनिमल हस्बेंड्री। सो इस लेक्चर से वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स विच वर लेफ्ट इन दिस कोर्स, ओके, एंड वी विल डू इट विद अ गुड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो चलो अब शुरू करते हैं। आज का एजेंडा है वेरियस सिस्टम्स ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ये तो स्मॉल टॉपिक है, एट द सेम टाइम ईजी टॉपिक भी है। सो ये तो थोड़ा सा बेसिक एंड एट द सेम टाइम अगर आपको ये सब समझ आ गया सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो वेरियस सिस्टम्स ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में हम एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव, ये तीनों सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, सो पहले हम ये तीनों सिस्टम्स को देखेंगे, इसके बाद हम चलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग में। सो चलो अब शुरू करते हैं। पहला है सिस्टम्स ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। इसमें टोटल 3 सिस्टम्स हैं, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और तीसरा है इंटेंसिव। सो पहला है एक्सटेंसिव। सो एक्सटेंसिव इट इज द ओल्डेस्ट मेथड। ये क्यों ओल्डेस्ट मेथड है? क्योंकि देखो बेसिकली लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब लाइफ स्टॉक में क्या क्या इंक्लूडेड है बताइए। कैटल, पाउल्ट्री, शीप, ये सब लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है। सो बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब मैनेजमेंट। एक फार्मर लाइफ स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स हाउ ही विल फीड देम एक्सेट्रा। ठीक है, सो एक्सटेंसिव जो है इट इज द ओल्डेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ऐसे फीड को परचेज करना और गिविंग इट टू द एनिमल्स, दीज ऑल आर नॉट देयर। इन द ओल्डेस्ट टाइम्स में क्या होता है, एक ग्रीजिंग लैंड था। मीन्स देयर यूज्ड टू बी अ ग्रीजिंग लैंड जिसमें ग्रासेस होंगे और दीज एनिमल्स दे वर फेड ऑन दीज ग्रासेस। सो बेसिकली एनिमल्स वर फेड ऑन ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, आपको ग्रेजिंग लैंड्स तो मालूम है ना, इट्स लाइक अ ह्यूज एरिया, ह्यूज लैंड। सो दीज लैंड में कुछ वेजिटेशन होता है, सो दीज एनिमल्स विल फीड ऑन दैट वेजिटेशन। सो इसलिए दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड एंड दिस रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव लैंड। क्योंकि एक फार्मर के पास बहुत सारे लाइफ स्टॉक होंगे ना, इसलिए इसको बड़ा सा लैंड चाहिए। एंड डे टाइम में होता है ग्रीजिंग और नाइट टाइम में दे विल बी हाउस्ड। हाउस्ड मीन्स नाइट टाइम में दे विल बी इन द शेड्स, शेड में होंगे, और डे टाइम में दे विल बी लूज। लूज का मतलब दे विल बी ग्रेस्ड। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर वेरीज विद सीजन। ठीक है, कुछ अच्छी सीजन में बहुत सारे वेजिटेशन होगा और कुछ बैड सीजन में थोड़ा सा वेजिटेशन। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर जो है डिपेंड्स ऑन द सीजन्स। और इस केस में कॉस्ट ऑफ फीडिंग है निल, जीरो। क्यों? क्योंकि फार्मर ही नो नीड टू परचेज द फीड। ग्रेजिंग लैंड्स में वेजिटेशन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेचर का गिफ्ट है ना वेजिटेशन, सो एनिमल्स विल फीड ऑन दैट, इसलिए इसका कॉस्ट ऑफ फीडिंग इज जीरो। लेकिन करंटली इट इज नॉट फॉलोड। क्यों? इसमें 2 रीजंस है। एक है रिडक्शन इन द ग्रेजिंग लैंड। सो ग्रेजिंग लैंड का अवेलेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि आजकल एग्रीकल्चरल लैंड का डिमांड इज इंक्रीजिंग। लेकिन आजकल ना एवरी लैंड जो है इट कैन बी फॉरेस्ट भी। आजकल फॉरेस्ट इज ऑल्सो कटिंग डाउन फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड, इसलिए ग्रेजिंग लैंड कम हो रहा है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कल्टिवेबल लैंड। मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड की वजह से द ग्रेजिंग लैंड का अवेलेबिलिटी कम होने जा रही है। ये है रीजन, इसलिए एक्सटेंसिव इज नॉट बीइंग फॉलोड नाउअडेज। और दूसरा रीजन है ऐसे एक्सटेंसिव प्रोडक्शन या एक्सटेंसिव सिस्टम जो इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई यील्डिंग एनिमल्स। क्योंकि टेम्परेचर देखो, ये हाई यील्डिंग एनिमल्स जो है दे आर बिट सेंसिटिव, और इसको बहुत लूज रखने के वजह से दे विल बी लॉस ऑफ एनर्जी और एवरेज फोडर। ठीक है, सो ये है एक्सटेंसिव। देखो एक्सटेंसिव का मतलब बेसिकली बाहर। ठीक है, बाहर को ग्रेजिंग द एनिमल्स आउटसाइड ग्रेजिंग लैंड में, ये है एक्सटेंसिव। ठीक है, दूसरा है सेमी इंटेंसिव। सो ये तो एक्सटेंसिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो सेमी इंटेंसिव में एनिमल्स दे विल बी अंडर ग्रोइंग फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रेजिंग। कभी कभी दे विल बी ग्रेस्ड इन द लैंड और कभी कभी दे वोंट। और डेली और एवरीडे ग्रेजिंग भी होता है। देखो ये तो बेसिकली डिपेंड ऑन द क्रॉपिंग सीजन।
क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड्स में अगर इफ अ फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप, उस टाइम में दीज एनिमल्स दे वोंट बी ग्रेज्ड इन द लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का ग्रोथ हो रहा है. सो इफ द एनिमल्स आर लूज, क्या होगा, एनिमल्स विल ईट देम. इसलिए क्रॉपिंग सीजन में दे आर नॉट अलाउड. और दूसरा सीजन में जैसे हार्वेस्टिंग होने के बाद दे आर अलाउड. ठीक है. और इसका ये सेमी इंटेंसिव का मेन एडवांटेज होता है एक्सरसाइज फॉर द एनिमल्स. ये तो सेमी इंटेंसिव का एडवांटेज ही नहीं, एक्सटेंसिव का एडवांटेज भी है. इट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर द एनिमल्स, मेनली मिल्च एनिमल्स के लिए. मिल्च एनिमल्स का मतलब प्लाउइंग में जो यूज करेंगे ना कुछ एनिमल्स को, इसको मिल्च एनिमल्स कहते हैं. सो ऐसे एनिमल्स को इट विल बी एन एक्सरसाइज. और हम जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज होगा ना, प्रॉपर एक्सरसाइज. नेक्स्ट है फीड कॉस्ट कंपैरिजन इज लेस. यहाँ पे नील नहीं लेस होता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल लैंड का क्रॉपिंग सीजन है, फिर एनिमल्स को हम इसको शेड में ही फीड करनी है. इसका मतलब हम फीड को परचेज करनी है, इसलिए लेस होगा. और नॉन क्रॉपिंग सीजन में दे विल बी ग्रेज्ड आउटसाइड, इसलिए फीड कॉस्ट विल बी लेस. इसका मेन डिसएडवांटेज है हाई यील्डिंग एनिमल्स आर नॉट सूटेबल. ठीक है. सो ये है सेमी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेंसिव को. सेमी इंटेंसिव में देखो क्रॉपिंग सीजन पे के बेसिस पे एनिमल्स आर डिसाइडेड, इधर एनिमल्स को लूज करनी है या नहीं, मतलब बाहर एलो करनी है या नहीं. लेकिन इंटेंसिव में ऐसा नहीं होता है. थ्रू आउट द ईयर, मतलब हमेशा एनिमल्स को शेड में ही रखेंगे. थ्रू आउट द ईयर एनिमल्स आर फेड इन द शेड ओनली, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा. रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब इसको हम बाहर नहीं जाने देते हैं. सो इसलिए मूवमेंट होगा जीरो, एक्सरसाइज होगा जीरो. और एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, सो एनर्जी को क्या बोलते हैं, दे वोंट बी एनी स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी. इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन और इसका मैनेजमेंट भी करनी है, क्योंकि सब एनिमल्स शेड में ही होंगे. इसका मतलब इसको क्लीन करनी है और अच्छे से फीड देना है, वाटर देना है, और क्लीनिंग भी करनी है, और हेल्थ चेकअप्स भी करनी है. सो इंटेंसिव में मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो नेक्स्ट इसका डीमेरिट्स है ओवरग्रोन हूफ, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे इसमें. सो ओवरग्रोन हूफ का मतलब देखो, अगर एनिमल्स में एक्सरसाइज नहीं होगा ना, सो नीचे फूट के पास हूफ जो होता है ना एनिमल्स में, इट विल बी ओवरग्रोन. ठीक है. सो इसका मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से लेग प्रॉब्लम्स भी होता है, और डिजीजेस भी, देयर इज अ चांस ऑफ डिजीज आउटब्रेक. और ये सब की वजह से इकोनॉमिक लॉस विल बी हाई, क्योंकि एनिमल्स को अच्छे से ट्रीटमेंट करनी है. इसके वजह से कॉस्ट विल बी ऑल्सो हाई. और कुछ हो गया तो मीन्स इफ एनी काइंड ऑफ डेथ हैपन, सो इकोनॉमिक लॉस भी होगा ना. इसलिए ये है इसका डीमेरिट्स. सो ये है 3 सिस्टम्स ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग. सो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, अगर हम क्रॉप के मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप के अलावा इफ वी रेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइवस्टॉक या पाउल्ट्री, इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. ठीक है. सो मिक्स्ड फार्मिंग में हम मेकिंग यूज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स भी देखते हैं. सो अगर मान लो पैडी का हार्वेस्टिंग के बाद हमें जो फाइबर जो मिला है, इसको हम फॉडर जैसे यूज कर सकते हैं. इसका मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फीड एंड फॉडर एंड द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म बाई प्रोडक्ट्स. सो ऐसे मिक्स्ड फार्मिंग में फार्म का बाई प्रोडक्ट्स जो है या फार्म का वेस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं. जैसे फार्म यार्ड मेन्योर, डंग से हम मेन्योर भी कर सकते हैं, मीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और गैस, स्लरी एंड सॉइल फर्टिलिटी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. और इट ब्रिंग्स द कांस्टेंट इनकम टू द फैमिली. ये सबको हम रीयूज कर रहे हैं. सो इसका मतलब नो नीड टू बाई द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड. हम नो नीड टू बाई द मैन्योर्स फ्रॉम द आउटसाइड. फीड को भी हम बाहर से परचेज नहीं कर, नो नीड टू बाई इट. सो इसलिए there will be constant income to the farmer family and it enhances the standard of living. So ये है इसका advantages. और इसका drawbacks है, कभी कभी अगर if you don't have a proper planning, so इसके वजह से क्या होगा, फार्म का बाय प्रोडक्ट्स जो है either they can be over utilized या under utilized.
इसलिए फार्मर को ही शुड हैव अ नॉलेज कि फार्म बाई प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सो बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है ये तो मिक्स्ड फार्मिंग जैसे ही है, लेकिन हम इसे मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप्स के अलावा हम लाइफ स्टॉक या पाउल्ट्री को भी हम रेयर करेंगे। सो ये सब को हम अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, इसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, एक अच्छे से प्लानिंग से। ठीक है। सो इसका सोल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम वन स्पीशीज कैटल, बफेलो, गोट, पिग एंड पाउल्ट्री, और फीड मिक्सचर भी प्रोक्योरमेंट होगा, और स्पेशलाइज्ड फार्म एंड लोकेशंस को भी हम लाइक वेरियस प्रोडक्शन ऑफ फॉडर को हम कर सकते हैं। ठीक है। सो इसका एडवांटेज है देखो, अगर इफ द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या लोकेशन जो है इफ इट इज क्लोजर टू टाउन, इसका एडवांटेज होगा रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर क्लोजर टू टाउन है सो हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है मार्केटिंग इज इजी, क्योंकि ये तो टाउन के पास ही है। अगर इफ इट इज नियर विलेज, इसका कॉस्ट ऑफ लैंड होगा चीप, मीन्स हम लैंड को खरीद सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं, एनीथिंग, ये होगा चीप। और इन्वेस्टमेंट ऑन फीड एंड फॉडर इज लेस, क्योंकि हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड फार्म में वाइट कैटल होंगे, ब्लैक कैटल, शीप, गोट, पाउल्ट्री। देखो ये सब लाइफ स्टॉक के लिए वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसिंग सिस्टम्स, क्योंकि जैसे शीप के लिए कैसे हम इसका शेड को डिजाइन करनी है, और गोट को कैसे डिजाइन करनी है, पाउल्ट्री को कैसे डिजाइन करनी है, ये सब हम देखेंगे हाउसिंग सिस्टम्स में। सो आगे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वी विल लुक इनटू देम। ठीक है। सो कभी कभी ये ब्रीड्स को सिलेक्ट करने में सम फार्मर्स सेलेक्ट प्योर ब्रीड्स, कुछ फार्मर्स प्योर ब्रीड्स को सेलेक्ट करेंगे। सो ये प्योर ब्रीड्स की वजह से क्या होगा कि बुल्स जो है अगर इफ दे आर प्योर ब्रीड, सो इसका अच्छे इनकम होगा सेल करने से। सो फॉर एग्जाम्पल वर्क बुलॉक, कनगायम, ये तो प्योर ब्रीड है, सो इसको सेल करने से वील गेट अ गुड प्रॉफिट। कभी कभी लोकल स्टॉक अपग्रेडिंग द लोकल स्टॉक, सो मुर्रा और लोकल बफेलो जो है, सो दिस विल गिव द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और इफ दे आर गिविंग रियली लेस मिल्क, इसको हम डिस्पोज करेंगे और फिर से नया बफेलो लेंगे। सो इसकी वजह से वी विल हैव अ गुड इनकम। मीन्स ग्रेडिंग एंड अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग का मतलब अगर इफ एनी बफेलो इज गिविंग रियली लेस मिल्क, इसको हम डिस्पोज करेंगे और फिर से वी विल बाय न्यू वन, इसको हम अपग्रेडिंग कहते हैं। सो सम फार्मर्स दे यूज नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब दे वोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ ब्रीडिंग, मीन्स प्योर ब्रीड नहीं लेंगे these kind of farmers. So these kind of farmers they won't maintain the specific breed policy. So जिसकी वजह से सोल इनकम फ्रॉम लाइफ स्टॉक होंगी, और फार्म विच neither produces feed or fodder is alone raised and location of farm varies, इसको ये तो दूसरा पॉइंट है। ठीक है। सो इसकी वजह से ये सब होता है, क्योंकि अगर इफ द फार्मर इज नॉट मेंटेनिंग स्पेसिफिक ब्रीड, इसको एक ही इनकम मिलेगा ना, जैसे वो लाइफ स्टॉक या पाउल्ट्री से। ठीक है। क्योंकि ही कांट सेल दिस, क्योंकि अगर इफ ही सेल ऑल्सो, इसका डिमांड बहुत कम हो, क्योंकि ये तो प्योर ब्रीड नहीं है। ठीक है। और फार्मर इज नॉट डूइंग द एग्रीकल्चर, बस ये तो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री रेयर कर रहा है, सो इसको बस ये दोनों से ही इनकम होगा। और फार्म विच neither produces fodder और फीड, सो फीड प्रोड्यूस होने के लिए एग्रीकल्चर का क्रॉप होनी चाहिए, सो एग्रीकल्चरल क्रॉप नहीं होगा तो फीड और फॉडर का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है। सो लोकेशन ऑफ फार्म, सो अब हम लोकेशन ऑफ फार्म के हिसाब से देखेंगे। इफ द फार्म इज क्लोज टू अर्बन एरियाज मीन्स टाउन, सो इसके वजह से क्या होगा, फीड एंड फॉडर परचेज होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ फीड एंड फॉडर भी इंक्रीज होगा, और क्वालिटी इज नॉट एश्योर्ड, क्योंकि हम फॉडर एंड फीड को बाहर से परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्वालिटी को एश्योर नहीं कर सकते, और कॉस्ट भी फ्लक्चुएट हो सकता है मार्केट से मार्केट, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर ड्यूरिंग समर, ये भी डिफिकल्ट होगा। लेकिन रूरल एरियाज में हम देखेंगे तो क्या होता है, हम खुद से फीड एंड फॉडर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्वालिटी भी होगा, और हमें ग्रीन फॉडर भी अवेलेबल होता है, क्योंकि
वी आर डूइंग इट बाय आवर सेल्फ। इसलिए रूरल एरियाज में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर एक फार्मर को बाहर सेल करनी है उसका प्रोड्यूस, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है। ठीक है, सो गाइज यही है आज का वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एज ऑफ टोल ये तो बहुत इजी और बेसिक है, सो कोई बात नहीं, एज वी मूव फॉरवर्ड टिपिकल होगा, लेकिन आई विल मेक दैट इजी फॉर यू। ठीक है, सो दिस इट गाइज। If you have any queries, you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. And don't forget to subscribe to our channel so that you can get the daily notifications of every video we upload. Thank you for watching. Take care. Bye-bye.